हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अच्छा, आज जो है चूँकि कोई स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर और दीजिए आप इसके ऊपर, तो उसी के ऊपर मैं एक लेक्चर आज और लेकर के आया हूँ आपको, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर लेक्चर 3। और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसे देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। एक बार आप पॉज करके जो है एक बार करने का प्रयास करिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है बेटा। ए मैन इन ए बोट, एक मैन है इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस बना दीजिए। कह रहे हैं कि एक मैन इस किसी बोट के थ्रू जो है नाव चलाते हुए इस लाइट हाउस से, जो लाइट हाउस आप देख रहे हैं, दिस इज लाइट हाउस, दिस इज लाइट हाउस। क्लियर। तो इस लाइट हाउस से वो मैन दूर जा रहा है, अबे फ्रॉम लाइट हाउस 100 मीटर हाई। ये लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 100 मीटर। फटाफट करिए, 100 मीटर हाइट दे रखी है। और वो इससे दूर जाते हुए 2 बार अपने एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करता है। एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री जब नज़दीक होता है वो तो, और जब दूर चला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये है बात। एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटे, 60 डिग्री जब नज़दीक होता है लाइट हाउस के, जब दूर चला जाता है तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। यही सिचुएशन है। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, कितनी स्पीड से बोट चल रही है, उसकी स्पीड बतानी है आपको बोट की, किसमें, मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट के अंदर आपको स्पीड बतानी है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होता है बेटे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात आपको याद रखनी है, ये काम आएगी। और स्पीड की यूनिट 2 होती हैं, एक होती है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर मिनट में ही पूछा है। स्टैंडर्ड यूनिट यही 2 होती है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ये 2 यूनिट होती हैं स्पीड की, लेकिन आपसे किस में पूछा है, मीटर्स पर मिनट में। क्लियर। तो और भी देखते हैं कैसे करना है इसको आगे। अब क्या है भाई कि ये टावर की हाइट, लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी है आपको, 100 मीटर। 2 मिनट लगता है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने में, कहाँ से, 60 डिग्री टू 30 डिग्री तक पहुंचने में 2 मिनट लगता है। ओके, स्पीड आपको निकालनी है बोट की। चलिए देखते हैं, करते हैं। ABCD, पहले तो आपको ये मार्क कर लेना है। और आपको जो दिया गया है बोर्ड, ये आपका लाइट हाउस की हाइट दे रखी है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जब ये चलता है तो ये जो लेंथ है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो x है, और यहाँ से यहाँ कितनी है बेटे, y है। ये ऐसे आप ले लीजिए। क्लियर। इसे आप इस तरीके से ले लीजिए कि सर B to C तो x है और C से D y। क्लियर। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल ले लीजिए पहले। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, 100, बेस कितना, x। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो गया, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बता रखा है मैंने आपसे, बोलिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। इज इक्वल टू 100 अपॉन x। क्लियर। तो 100 अपॉन x कितना हो गया, √3। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 100 अपॉन √3। यहीं इसको ऐसे रखे रहिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है ना।
तो ये बातें आप लिख देंगे अपने आंसर में कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज x एंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज y। इसे आप जरूर नोट कर देंगे लेट करके, लेट बी सी इज इक्वल टू x एंड सी डी इज इक्वल टू y। ये बात आप बता देंगे। क्लियर। अब आपके पास दूसरा ट्रायंगल जो दिख रहा है बड़ा वाला, उस ट्रायंगल को देखिए। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ठीक है ना। ए बी डी में देखो बेटे तो क्या हो गया, tan 30, यहाँ भी ले लीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ए बी मतलब 100 और बेस मतलब दिस वन बी डी मतलब x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई। अब आप देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/√3 होती है। बिल्कुल ठीक है। क्या होगा 100 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 100√3। क्लियर। x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 100√3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3। अब आप देखें आपको x की वैल्यू पहले मिल चुकी है ऊपर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 100√3 माइनस x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ -x बोल दीजिए पहले, फिर यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100√3 माइनस x की वैल्यू क्या हो गया बेटा, 100/√3। यहाँ तक ठीक है। देखते रहिएगा और साथ साथ करते रहिएगा। अब देखिए इसको एलसीएम लेकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 100√3 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पे क्या रह गया 100 और नीचे क्या आ गया √3, क्योंकि √3 एलसीएम है। ठीक है यहाँ तक, ओके। फिर क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 माइनस 100 अपॉन √3, क्या आ गया बेटा, ये आ गया 200 अपॉन √3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 200 अपॉन √3। यहाँ पे देखिए आप y की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला जो डिस्टेंस है कितना आ गया, 200 अपॉन √3। अच्छा देखिए क्वेश्चन में कि यही डिस्टेंस 2 मिनट में चली गई है। आप देखें यहाँ पे, क्योंकि 2 मिनट में ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है। कहाँ से, 60 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री आप कितने मिनट में पहुँचे हैं, 2 मिनट में पहुँचे हैं। और इसी 2 मिनट के अंदर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है। इसका मतलब 2 मिनट में आप इतनी दूरी तय किए हो नाव चलाते हुए आपने इतनी दूरी तय करी है सी से डी की, कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होता है बेटे, स्पीड पहले ऊपर लिखी हुई है सर, स्पीड होता है डिस्टेंस कितनी बता दी सर आपने, 200 अपॉन √3। टाइम कितना है सर, 2 मिनट। देख लीजिए अच्छी तरीके से, फार्मूला ये लिखेंगे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है सर, 200/√3, क्योंकि यही डिस्टेंस चला है वो 2 मिनट में, यहाँ से यहाँ मूव किया है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया है, तो यही मूव किया है। ये कितना आ गया, 200/√3। वैल्यू रख दिया उठा करके, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ गया, 200 अपॉन √3 इंटू 2 से कैंसिल हुआ, 100 आ गया, 100/√3 आ गया बेटा, 100/√3। इसी को डिवाइड कर दीजिए आप और आंसर मिल जाएगा आपको। इसी को डिवाइड कर दीजिए और पॉइंट हटा दीजिए और इसे डिवीज़न करिए आप। 100/√3 भी करेंगे आप तो आपको ये डिवीज़न करके क्या मिल जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, 2 8 जा 16, 117 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। क्लियर। तो ये 866, ऊपर कितना हो गया 5 50 और 30। क्लियर। फिर आप 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा, यहाँ पे 2 25,000। क्लियर। अब ये 433
नीचे और 25,000 ऊपर। डिवाइड कर लीजिए, कहीं कहीं भी डिवाइड कर लीजिए आप। 25,000। अच्छा, जब कैलकुलेटर कभी अलाउ होगा, अभी तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, खासकर 9th और 10th 11th 12th के बच्चों को, लेकिन जब आप कभी आगे जाते हैं और इंजीनियरिंग में आते हैं या मेडिकल में जाते हैं या इसी तरीके से कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वहाँ तो आप फट से इसको आंसर को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको करके दिखाना है ना बेटा। तो क्या होगा, 433 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 5 टाइम्स चला जाएगा। हाँ जी, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 5 4 जा 20 और 21, 5 कितना बच गया बेटे, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 9 3 और यहाँ पे क्या हो गया 4 1 3, ठीक है ना, 4 में से 1 गए 3, यहाँ पे लेके आओ 5 0 सॉरी, ये कितना हो गया 7 टाइम्स जा रहा है, 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21 और 2 23, 7 4 जा 28 और 2 30, तो 9 और 1 और इधर क्या बचा 3। क्लियर, पॉइंट बढ़ाइए, 0 ले आइए और इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये जाएगा कितनी बार, 7 बार ही जाता दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आ गया 57.7 क्या मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, यही आंसर हो जाएगा 57.7 मीटर पर मिनट। ठीक है, कैसे किया आपने एक बार देख लीजिए फिर से। भाई ये आपका लाइट हाउस था, इससे बोट दूर जा रही है, बोट जब यहाँ पे होती है सी पॉइंट पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री, बोट जब डी पॉइंट पे पहुँच जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री, लेकिन सी से डी तक पहुँचने में उसे 2 मिनट लगते हैं। आपसे यही पूछा जा रहा है कि सी से डी तक पहुँचने में उसे 2 मिनट लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है ना। तो अगर मुझे सी से डी के बीच की डिस्टेंस मिल जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो उसी के लिए हमने 2 ट्रायंगल देखे सामने, दोनों ट्रायंगल में ये tan 60 एक बार tan 30 लगा करके डिस्टेंस निकाल ली, y निकाल ली, y ही आपका CD है। तो CD निकालने के बाद आपने फार्मूले में वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आपके सामने है। क्लियर, तो आप इस आंसर को समझ गए होंगे, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन फिर हम करते हैं। ओके, अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ये आज जो लेक्चर है बेटे, आप लोगों के लिए जो 2 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर दिख सकते हैं, कोई सा भी दिख सकता है इसमें से। समझिए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे कि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप अप्रोच आपकी एकदम विद कॉन्सेप्ट हो। ये प्रयास है मेरा आपके साथ। तो इसी प्रयास के तहत आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, लीजिए जेट प्लेन आ गया भाई। जेट प्लेन के तरीके आपका दिमाग चलना चाहिए, इस टाइम पे एग्जाम का टाइम आ रहा है और आपको इसी तरीके से चलना है। फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, लो एक पॉइंट ए है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए जेट प्लेन है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए, ये सिचुएशन है। कह रहे हैं कि पॉइंट ए से ऑन द ग्राउंड जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। लो भैया यहाँ पे प्लेन है, ऐसे समझिए आप, प्लेन बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्लेन है आपका, इसे प्लेन बोल लीजिए आप, इसके ये प्लेन है, ठीक है ना। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये प्लेन है और प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है कहाँ से, ग्राउंड से।
अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। जब ड्राइंग पे आएंगे तो ड्राइंग भी अच्छी करेंगे। तो क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बेटा? 60 डिग्री। ओके, कह रहे हैं आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, चूंकि ये प्लेन तो चल ही रहा है, तो अभी पहले यहाँ पे देखा गया था जब यहाँ से इस पॉइंट ए से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री था। अब 30 सेकंड में प्लेन चल चुका, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब क्या हो जा रहा है? अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है वो चेंज हो जा रहा है, कितना? 30 डिग्री। मतलब अब जो यहाँ से आप देखेंगे इसी पॉइंट से, क्योंकि देखने वाला तो यहीं से देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका आ रहा है बेटे वो कितना आ रहा है? 30 डिग्री। ऐसे समझिए आप, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है ना। लाइन यही वाली है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। अब आप देखिए हाइट तो बराबर है, ये बता रहा है वो क्वेश्चन में। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, हाइट कांस्टेंट है, मतलब जो हाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको सीधा कर लीजिएगा, टेढ़ा दिख रहा है, ये सीधा कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जो हाइट आपकी यहाँ पे है वही हाइट यहाँ पे है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, हाइट कितनी दे रखी है? 3600√3 दे रखी है। ये यहाँ पे भी है और यही हाइट यहाँ भी है, दोनों हाइट बराबर है, ये हाइट बराबर है। क्लियर? कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, आपको जेट प्लेन की स्पीड बतानी है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी हो गया, ये मान लीजिए सी हो गया, ये डी हो गया और लीजिए ये ई हो गया। क्लियर? इतना तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, पॉइंट को तो मार्क करना ही है। अब आप देखिए दो ट्रायंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक कौन सा? ये वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। क्लियर? इतनी बात क्लियर है आपको? ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपको ये वाला बड़ा वाला दिख रहा है, और एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ये जो देख रहे हैं आप ए बी सी, और दूसरा कौन सा? ए डी ई, ऐसे समझिए, ए डी ई। क्लियर? अब आप ये कह सकते हैं कि भैया ये जो पॉइंट है ए बी, ये पहले आप निकालिए, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये कितना मूव कर चुका, ये प्लेन यहाँ से यहाँ तक मूव कितना कर चुका? लेट एक्स मूव कर लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बोल दीजिएगा लेट बी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू एक्स। इतना प्लेन मूव कर गया, किसमें? कितने टाइम में? 30 सेकंड में। जितना ये होगा उतना ही होगा, दोनों बराबर होंगे, सेम हाइट है। एक आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये सेम, दोनों साइड इनकी सेम है। तो बी डी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, हाँ जी, चलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? किसमें? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, सर आपने बताया है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस, बेस मतलब AB। क्लियर? तो सर tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? √3। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू BC। BC कितना दे रखा है सर? 3600√3। AB कितना दे रखा है सर? यही पता करना है आपको। तो सर AB कितना हो गया? AB हो गया 3600√3 डिवाइड बाई √3 से √3 कैंसिल। AB इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 3600। क्लियर? तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया? 3600। अच्छा, मीटर में दे रखा है तो मीटर, ठीक है ना, क्योंकि मीटर की बात कर रखी है, AB मीटर में ही दे रखा है, ठीक है ना, तो AB मीटर में ही आएगा। तो AB कितना होगा?
3600 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, अब आप आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई। देखिए बेटे, इन ट्रायंगल ए डी ई क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर कितना डी ई, बेस कितना ए डी। ठीक है सर, tan 30 डिग्री वैल्यू क्या हो गई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 1/√3। ए डी ई कितना हो गया बेटे, डी ई वही वाला पुराना वाला ही है 3600√3, क्योंकि जितना ए उतना ए, ठीक है ना। तो 3600√3 अपॉन ए डी मतलब ए बी प्लस बी डी। ए डी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए आप, ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस बी डी। ठीक है, तो ए बी कितना है बेटा, ए बी निकाल लिया आपने 3600, अब प्लस बी डी कितना मान लिया है आपने, x मान लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 3600 प्लस x, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इधर क्या हो गया 3600√3 इंटू √3, ये √3 उधर चला जाएगा, क्या आया, और 3600 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू √3 इंटू 3 आ जाता है, रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल, मतलब 3 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 3600 इंटू 3, तो सर x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3600 इंटू 3 माइनस 3600। क्लियर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसमें से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 3600 कॉमन कर लो, क्या बचा 3 माइनस 1, कितना आ गया 3600 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7200। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो x की वैल्यू, ये जो कितना मूव कर गया प्लेन, जेट प्लेन कितना मूव कर गया 7200 मूव कर गया, जेट प्लेन कितना मूव कर गया 7200 मूव कर गया। क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जेट प्लेन कितना मूव कर गया 7200 मूव कर गया। अब आपसे क्या पूछा है सर, हमसे तो डिस्टेंस तो आपने बता दी सर कि 7200 मूव कर गया, पूछा गया है स्पीड। अरे सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये बात हमने आपसे करी हुई है। क्लियर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है बेटा 7200, टाइम कितना है बेटा 30 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 720/3 आ गया सर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है सर, हमसे पूछा गया है किसमें, अच्छा कोई ऐसा दिया नहीं गया है कि किसमें बताना है आपको, लेकिन इस जेट प्लेन की स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में बताइए आप, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, जेट प्लेन जा रहा है भाई, तो किलोमीटर पर आवर में ही बताइए। तो कितना किलोमीटर, ये किस में आया मीटर पर सेकंड में, ये आया मीटर पर सेकंड में। इसको आप ऐसे देखें, ये जो आंसर आया आपको पास, ये आया मीटर पर सेकंड के अंदर, आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करिए आप 720/3 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर से किस में जाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 से, समझिएगा। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे, इधर से इधर आएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आगे तक आपके काम आएगी। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या होता है 5 3 6 18। क्लियर, क्या आ गया 5 1 जा 5
5 1 जा 5, 2 7, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। ये 5 भी कैंसिल, कितना बन गया बेटा आंसर? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26, 6 1 जा 6 और 2 8, 864 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया आपके पास फाइनली 864 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन है, पहले यहाँ से देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री। प्लेन चल ही रहा है, मूव ही कर रहा है, सेम हाइट पे चल रहा है, यहाँ पहुँच गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। यहीं से देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ यहीं से देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, जहाज उड़ता रहता था और हम नीचे से देखा ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो वही वाली बात यहाँ पे भी है। तो 60 डिग्री और फिर यहाँ पे 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि आप प्लेन की स्पीड बताइए। तो स्पीड बताने के लिए पहले तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितने टाइम में मूव कर रहा है? 30 सेकंड में। तो अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड निकल आएगी। तो उसी के लिए सारे कार्यक्रम किए गए हैं। ठीक है ना। ये वाला ABC ट्रायंगल के अंदर AB निकाल लिया, दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर गए तो वहाँ से x मिल गया, और फिर जब x मिल गया तो डिस्टेंस बाई टाइम लगाया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। तो होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।